आप सभी का मीरदाद विजडम चैनल में स्वागत है। तो चलिए फटाफट माई के दर्शन कर लेते हैं और माई ने हम सब के लिए क्या संदेश दिया है आज स्पेशल, तो वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपसे शेयर कर लेते हैं कि यहाँ पर माँ हमारी छोटी सी जो तैयारी होती है प्री, उसके लिए कैसे कराती हैं। तो चलिए फटाफट छोटी सी तैयारी को देख लेते हैं और फटाफट आपसे माता का संदेश शेयर करते हैं। ये काले तिल हैं और ये सामक के चावल हैं भोग के लिए, ये मिश्री है भोग के लिए, ये बादाम है भोग के लिए और ये मुनक्का भोग के लिए, ये ग्रीन इलायची हरी इलायची भोग के लिए और ये वाइट चंदन चूरा भोग के लिए और ये देखिए ये जायफल है भोग के लिए और इसमें सुपारी और ये देखिए कमलगट्टा भी है भोग के लिए और ये इत्र ये देखिए और ये हल्दी तिलक के लिए और ये मोली है और ये देखिए ये शहद भोग के लिए जो हम लगाएंगे इससे और ये लौंग है। तो और ये देख लेते हैं इसमें ये पान के पत्ते हैं, देखिए ये शक्कर है ये भोग के लिए है और ये देखिए ये जौ और ये देखिए ये बूरा है और ये हवन सामग्री है। कोई भी हवन सामग्री ले सकते हैं। ये माँ की जोत के लिए भोग के लिए ये देसी घी है और ये भी जोत के लिए तिल का तेल है। देखिए केवड़ा और ये छोटी शीशी ये गुलाब जल की है और इस तरह से देखिए और ये माँ के ये गोले हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि हम सब यही सब लें, ये तो मैंने आपसे अपनी शेयरिंग की है। आप चाहें तो ये चीजें भी कर सकते हैं और कैसे कैसे करेंगे वो मैं सब आपसे शेयर करती रहूंगी और जैसा माई का हुक्म होगा। और ये हमने जो है ये देखिए ये दिए लिए हैं, ये देखिए ये दिए मिट्टी के और ये इसलिए रखे हैं कि जैसे भोग लगाना है वो और माँ की जोत के लिए भोग के लिए, तो बीच में क्या होता है कि ज्यादा होता है तो वो रिस जाता है, तो इसलिए हमने ये दिए लिए। और ये देखिए जैसे हम आरती करेंगे माँ की तो ये हमने इसके लिए छोटे दिए लिए हैं। तो ये देखिए और ये हमने मटकी लिए जो माँ का और स्पेशल गुप्त नवरात्रि का है। तो ये माँ का कलश और ये जो बीजने के लिए जो है पात्र है, ठीक है। हाँ जी, तो ये अभी हमने प्री थोड़ा सा आपको दिखाया है और कलश आप इससे छोटा भी ले सकते हैं। तो मैंने अभी लिया अगर हो सकता है क्योंकि पात्र मुझे बड़ा नहीं मिला है तो मैं हो सकता है छोटा कलश लूं, तो जैसा भी होगा मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये सारे आप देख लीजिए ये सारा है और ये छोटा सा है और ये जरूरी नहीं है। जरूरी तो हमारा भोग में सबसे ज्यादा जरूरी जो है, हम कोई भी भोग लगाएं कैसा भी भोग लगाएं वो हमारी श्रद्धा है और जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारा कल्चर है। पर सबसे ज्यादा जरूरी उस भोग में है हमारा प्रेम अपने इष्ट, वो कोई भी हो सकते हैं, उनके प्रति हमारा भक्ति का रस, हमारी श्रद्धा और हमारा समर्पण, जो उनकी दया से ही हमें मिलता है धीरे धीरे। तो चलिए अब हम जो है माता का संदेश जो है वो देख लेते हैं कि माता हमें आज क्या संदेश देने वाली है। तो चलिए आज मैं आपसे अपनी एक शेयरिंग करती हूँ जो माता ने आपके लिए संदेश रखा है। तो ये देखिए ये हम सब जानते हैं, इस वाली ये देख पा रहे हैं आप होंगे, ये किस सीनरी हम देख रहे हैं। तो जो सीनरीज भी होती है ना हमारे घर के अंदर वो हमारे लिए बहुत कुछ कहती हैं। ये सीनरी हमारे लिए क्या कह रही है, तो ये सीनरी हमारे लिए कह रही है, देखो नगाड़ा है, शहनाई है और पालकी है और जो है उस पालकी को
पूरी शहनाई से नगाड़े के साथ हम जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए, अगर आपको ऐसी सीनरी या डोली ले जाते वक्त कोई भी सीनरी आपके पास इजीली अवेलेबल हो या आपके घर में हो या आपको मिल जाए, ठीक है, तो आप उसे जरूर लीजिए। आप ये देखिए प्लेजेंट इसका जो सीनरी का जो एनवायरनमेंट है, ये देखिए पूरा कितना ब्लिसफुल हो रहा है। तो हमें इसे करना क्या है, तो ये देखिए हमें अंदर की ओर का मतलब ये डोली हम इसको कहीं भी लगाएं तो ये डोली जो है इसका जो रुख हो हमारे अंदर की होना चाहिए, अंदर की साइड, यानी कि हमें इसको ऐसे लगाना है जैसे हमने यहाँ पे इस वॉल के पास लगाई है। अब ये डोली ये देखिए यहाँ से ये अंदर की ओर जा रही है। देखिए यूनिवर्स में तो अब जब बात करते हैं तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो भी चीज घटनाएं हो रही है ये हम पर डिपेंड करता है कि हमारी यूनिवर्स के साथ वॉक, स्पिरिचुअल वॉक जो है वो कितनी है, किस लेवल पर है। हम उसी लेवल तक हमें फिर यूनिवर्स भी, और ये सब हमारे डाइटी और हमारे गॉड सुपर पावर्स उनकी तरफ से ही हमारे जीवन में होता है जब उन्हें लगता है कि हम रेडी हैं उन चीजों को रिसीव करने के लिए। तो इसको हमें इस तरीके से, ये देखिए, तो ये हम जो सीनरी है इस तरह की या डोली अंदर की तरफ सेम कि ये मैंने आपको शेयर किया, उसको हमें अपने घर के वॉल के अंदर की साइड आते हुए लगाना है। और जैसे मैं आपको दिखाऊंगी एक थोड़ा छोटा सा, अब सपोज जैसे मैं आपको थोड़ा छोटा सा शेयर करूंगी ये अपने वॉल के, जो मेरा जो वॉल है देखिए, जब हम ये देखिए जैसे ये मेरी एंट्रेंस है, ये दिखा देती हूँ आपको, ये यहाँ से बाहर से मेरी एंट्रेंस आएगी और ये दरवाजा खुल रहा है। अब मेरी जो वॉल है यहाँ पर है, ये देखिए। तो अब मैं इसको अगर ऐसे वॉल पर लगाऊंगी तो डेफिनेटली ये सीनरी का जो डोली का ये बाहर की ओर हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ हैंग नहीं किया है और मैं इस पे हैंग नहीं, इस पे एक्चुअली इसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए थी कि जब ये हो तो दरवाजा जब खोलेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा अंदर की साइड हो जाएगा। तो वो क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वो डोली है वो अंदर की ओर आ रही है। और हम सब जानते हैं कि जो शादी होती है तो जो दुल्हन होती है, जो हम वर्ल्डली लेवल पे देखते हैं, हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी के शुभ पांव जो है वो डले हैं और वो अब हमारे घर को हर तरीके से भरपूर करेगी। और हमारे सब जगह देखिए कोई भी रिलीजन हो, लेकिन हम उसको बिलीव करते हैं, नारी शक्ति को, वो किसी भी रूप में होती हैं और हम सब बिलीव करते हैं। और हम उनको अपने कहते हैं ना वही डोली कि हम श्रद्धा भाव से वो लक्ष्मी को, दूसरे के घर की लक्ष्मी को हम अपने घर में लाए हैं। और वही सेम है माता का साथ कि आपने माता को ये नवरात्रों में, चाहे वो गुप्त नवरात्रे हैं या दूसरे नवरात्रे हैं, तो हमने क्या किया, माता को हम सजा कर संवार कर अपने घर में लाए हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। तो हमें कैसे इस चीज को हमने डोली के साथ ये देखी, इसलिए हमने इसका अंदर का भाव है कि क्यों इसको हमने अंदर की साइड रखना है। और आप इसको, क्योंकि ये हमारे माँ के पूजा भवन के अंदर है, माँ के रूम के अंदर है और ये यहाँ लगी हुई है, हम किसी भी कोने में इस तरह से लगाते हैं जहां पर ये अंदर की तरफ इसका हो, हमारे रूम के अंदर, उसके अंदर आने की वॉल पे लगा होता है। तो हम डोली को अपने अंदर वेलकम कर रहे हैं, यानी कि हम महामाई को, महालक्ष्मी को जो है अपने घर में हम वेलकम कर रहे हैं। और ये खुशी, हर्ष, उल्लास का प्रतीक है। तो ये सीनरी हमें अपने घर में लगानी है। और मैंने आपको बताया कि जो हमारा इनसाइड है, कोई रूम में हम लगाना है तो हमें लग रहा है, और हम इसको दरवाजे के पीछे लगाएं। और यहाँ पर कोई इतनी जल्दी नहीं आता माँ के रूम में, यहाँ वही आते हैं जिन्हें माँ बुलाती हैं। और ये छोटी सी शेयरिंग है कि जिससे कि आप जो है देखेंगे कि इसके बाद आपका स्पिरिचुअल और वर्ल्डली लाइफ बहुत ज्यादा होगी। देखिए वर्ल्डली तो हमारी सबकी हो जाती है, बट स्पिरिचुअल के लिए भी हमें जो है इन चीजों में पॉजिटिविटी को एनहेंस करने के लिए, तो हम क्योंकि 5th डी की ओर जा रहे हैं, माई का यही संदेश है हम सबके लिए, ब्लेसिंग्स है कि आप सब भी माँ का और अपने घर में जो भी शक्ति है, देखिए जब हम डिवाइन के साथ चलते हैं तो वहां पर फेमिनिन और मैस्कुलिन पावर कहते हैं ना, अर्धनारीश्वर हम सब जानते हैं, तो उनका बोध का वेलकम करना होता है, तभी प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस। और सेम उसका एक आप कह लीजिए अर्थ पर पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एक फैमिली को रन करते हैं। सेम उसी तरीके से जब हम दोनों पावर्स का वेलकम करते हैं, एनहेंस करते हैं, और माँ शक्ति हैं
तो हम उनको अपने लाइफ में जब एनहेंस करते हैं उनको, तो क्या होता है कि वो क्रिएटर भी हैं, तो हर चीज़ जो होती है हमारी लाइफ में ब्यूटीफुली क्रिएट होने लग जाती है। और फिर हमें मैटेरियलिस्टिक चीज़ें, चाहे हमारी स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, चाहे हमारी मैटेरियलिस्टिक हैं या फिजिकल, सब कुछ हमारा कहते हैं ना वो प्रॉस्पर होने लगता है, क्योंकि हमने सेम महालक्ष्मी को, महामाई को, महासरस्वती को, और कहते हैं ना माँ स्वयं जो है, सब कुछ ही है, मैं उनके बारे में क्या बोलूं, तो उनको हमने आमंत्रित किया है, तो ये इसका प्रतीक होता है। तो चलिए, आपको इजीली अवेलेबल हो, चीजें कीजिए, नहीं तो सबसे जरूरी आपके भाव और भक्ति हैं। और माँ आप सबकी जो इस समय आप ये पूजा कर रहे हैं किसी भी तरीके से, वो आपकी पूजा फलीभूत हो और माँ उसको स्वीकार करें। और माँ तो स्वीकार करती हैं, बस हमारे भाव, समर्पण, प्रेम और विश्वास की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं नए संदेश के साथ।